हरि ओम तत्सत्। हरि ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध का तृतीय अध्याय समाप्ति पर है। अब तक सूत जी महाराज ने ऋषियों के विविध प्रश्नों का उत्तर दिया। मनुष्य जीवन का श्रेय और मन संतुष्टि ये नात्मा संप्रसिद्धति। इसी प्रकार भगवान के समय समय पर लिए गए अवतार लीला चरित्र, भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का प्रयोजन, इसका उत्तर अभी शेष रह गया है। बाकी दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रायः प्रश्नों का समाधान हो गया। भगवान के लीला अवतारों का निरूपण करने के बाद उनका जो परिशीलन करता है पवित्र होकर के, वह दुख ग्राम संसार से मुक्त हो जाता है। यह बता करके मुक्ति का स्वरूप स्पष्ट कर दिया। और अब अंत में सूत जी महाराज कहने लगे, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि ही। देखिए, इदम शब्द का प्रयोग जो वस्तु सामने हो उसके लिए किया जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत नाम का पुराण, तो अभी श्रीमद् भागवत तो प्रकट नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ, फिर किसको कह रहे हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम? तो इसके उत्तर में जो उत्तर कांड का जो श्रीमद् भागवत के अंत का जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत का परिचय लक्षण बताया गया है। तो कई तरह के लक्षण वहाँ कहे गए हैं। तो वहाँ सूत जी यह भी कहते हैं कि भगवान की महिमा प्रतिपादक वाक्य ही श्रीमद् भागवत है। भगवान के सौंदर्य और विभूतियों का वर्णन करने वाला प्रसंग भी श्रीमद् भागवत है। तो अब तक सूत जी ने श्री भगवान की महिमा ही व्यक्त की। जिन भगवान की भक्ति योग प्राप्त कर लेने पर वह भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है, तीर्थों में महान पुरुषों का दर्शन होता है,
उनके चरणों की धूली मिलती है, उनके संपर्क से भगवान की कथाओं में रुचि हो जाती है, रति पैदा हो जाती है, और तब भगवान भक्ति योग प्रदान कर देते हैं, और फिर वह सारा का सारा ज्ञान विज्ञान भगवान की कृपा से उसको प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यह सारा जो वर्णन किया सूत जी ने, यही तो श्रीमद् भागवत है, और यही तो सारे भागवत शास्त्र में कथन किया गया है, वर्णन किया गया है। जिन भगवान के लीला चरित्रों का, अवतार चरित्रों का वर्णन किया गया, उनका विस्तार ही तो है। शनकादिकों का अवतार, नारद जी का अवतार, उनके क्रियाकलाप, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह के रूप में भगवान का अवतार लेना, बीज रूप में समग्र श्रीमद् भागवत यही है जो अब तक सूत जी ने कही। इसलिए कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम। और यह श्रीमद् भागवत नाम पुराण जो है ब्रह्म संहितम, ब्रह्म माने वेद, एकदम वेद के तुल्य है। ब्रह्म संहितम वेद तुल्यम। और ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर परमात्मा भी है, वेद भी है, परमात्मा भी अर्थ है। तो परमात्मा अर्थ मानेंगे तो यह परमात्मा स्वरूप ही है श्रीमद् भागवत पुराण। ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम जनों के द्वारा जिन भगवान का यशोगान किया जाता है उन्हीं का चरित्र तो है। तो ऐसा यह ब्रह्म वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण, इसकी रचना की है भगवान ऋषि ही, चकार भगवान ऋषि ही, ऋषि व्यासः, भगवान व्यास ने इसकी रचना की है। टीका में कहते हैं सूत किमेतत् शास्त्रम अपूर्वम कथयसि। सूत जी महाराज ने जब यह बताया कि भगवान के दोनों स्थूल विग्रह, सूक्ष्म विग्रह माया का विलास हैं, और जीव के भी दोनों देह माया के विलास के अज्ञान से हैं, तो मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष की भी प्राप्ति माया देवी के अनुग्रह से ही होती है। तो यह जो वर्णन किया तो इसी को कहने लगे कि मेतत् शास्त्रम अपूर्वम कथयसि तत्राह। तब कहते हैं नहीं, अपूर्व माने एकदम नया नहीं है। ब्रह्म संहितम सर्व वेद तुल्यम, जो वेद है वही यह है, सर्व वेद तुल्य है। सर्व वेद तुल्य इसलिए कह रहे हैं कि वेद एक प्रकार, वेद तो कल्प वृक्ष है और यह फल रूप है। तो फल वृक्ष के समग्र अवयवों से छन छन करके सार सार रूप में पुष्प और फल के रूप में परिणत होता है। इसलिए समग्र वेद तुल्य है, सर्व वेद तुल्यम। उत्तम श्लोक से चरितम यस्मिन् स्तत्, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान का मंगलमय चरित्र यश गाया गया है। इसकी रचना किसने की है? ऋषि ही व्यासः। और ऐसे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास की रचना की संप्रदाय परंपरा बता रहे हैं। निशेषाय लोकस्यो धन्यम यश्वस्त्यैनं महत् तदिदं ग्राहयामासो श्रुतमात्मवतां वरम। तो भगवान ऋषि व्यास जी ने इसको क्यों बनाया?
वेद तो थे ही। तो कहते हैं कि लोकस्य निःश्रेषाय, संसार के कल्याण के लिए बनाया, और वह भी संसार के कल्याण के लिए कैसा? धन्यम स्वस्त्ययनम, सर्वोत्कृष्ट रूप में। और स्वस्ति माने शांति कल्याण का घर है यह। महत अयनम, स्वस्त्ययनम महत, कल्याण का महान आलय है। इसको रच करके लोक के कल्याण के लिए तदिदम ग्राह्यामास श्रुतम मातुमताम वरम, इस शास्त्र को अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को ग्रहण कराया, पढ़ाया। कैसे हैं? आत्मवताम वरम, आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को ग्रहण कराया। नवम स्कंद में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना करके अब इसको हम किसको सौंपें? तो बहुत दिनों तक विचार करते रहे। वेदों की संहिताओं को तो उन्होंने आए हुए शिष्यों को पढ़ा दिया, क्यों गुरुकुल में जो बालक यज्ञोपवीति हो करके, चाहे वही यज्ञोपवीत करके वेद पढ़ने के लिए आते हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उनके लिए द्विजत्व की योग्यता देखी जाती है, सदाचार देखा जाता है, पढ़ा दिया गया। किंतु श्रीमद् भागवत तो उसको ग्रहण कराया जा सकता है जिसको उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य हो, ज्ञान वैराग्य संपन्न हो। ऐसे श्री सुखदेव भगवान थे, इसलिए उन्हीं को ग्रहण कराया। आत्मवताम वरम, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी को ग्रहण कराया। तत्संप्रदाय प्रवृत्ति माह, माने श्रीमद् भागवत के संप्रदाय की, परंपरा की प्रवृत्ति बता रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चीज छीना झपटी करके लेने का नियम नहीं है, और फिर विद्याएं तो कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती मनमाने ढंग से। पुस्तकी ज्ञान इसीलिए व्यक्ति को कहीं ठिकाने नहीं पहुंचाता, परंपरा की चीज हो। तो उसी परंपरा को बताया कि भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया। और कहते हैं कि इसमें क्या वस्तु है? तो कहते हैं कि सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में समग्र वेद और इतिहास का सार सार उद्धृत किया गया है। सारभूत वस्तु वेद और इतिहासों की यहाँ कही गई है। इसीलिए कथानक भाग घटनाओं का क्रम विस्तार से नहीं कहा गया, केवल संकेत मात्र वर्णन किया गया है। किंतु उसके माध्यम से जो वस्तु तत्व है उसका विवेचन सांगोपांग किया गया है। तो समग्र वेद और इतिहासों का सार सार इसमें उद्धृत किया गया है। इसको आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाया, और उन्होंने इसको महाराज परीक्षित को सुनाया। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम, ये परंपरा है। महाराज परीक्षित को उन्होंने श्रवण कराया।
माने रत्ती भर भी पात्रता में कहीं कोई न्यूनता नहीं है, सब उत्कृष्ट पात्र। उपदेश की परंपरा में बहुत ख्याल रखा जाता है सनातन वैदिक मार्ग में। बताया ना कि पिप्पलाद महर्षि के यहाँ 6 योगेश्वर गए, वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने एक एक प्रश्न करना चाहते थे। महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि 1 वर्ष यहाँ ठहरो, नियम पूर्वक हम देखेंगे, इसके बाद प्रश्न करना, फिर हमको आता होगा तो हम बताएंगे। ये इसमें जो है ढीला नहीं, ढील ढाल नहीं। आप कहते हैं कि अच्छा महाराज परीक्षित को सुनाया सुखदेव भगवान ने, तो उनके अधिकारिता का निरूपण कर रहे हैं। जैसे भगवान व्यास ने सुखदेव भगवान को प्रदान किया, ग्रहण कराया, ये जान करके कि ज्ञान वैराग्य से सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वैराग्य संपन्न है। इसी तरह से सुखदेव भगवान ने भी जब देखा महाराज परीक्षित को, प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षिभिः, वे महाराज परीक्षित गंगा के तट पर, लक्षण है गंगा तट पर, गंगा का अर्थ प्रवाह है, गंगा के तट पर, गंगा के जल में थोड़े। प्रायोपविष्टम, प्रायोपविष्टम माने अनशन करके, प्राणांत करने तक अनशन करके बैठ गए। और परमर्षि भी परितम, बड़े बड़े संसार के लोक लोकांतरों के ऋषियों के द्वारा घिरे हुए थे। वे महाराज इतने धर्मात्मा थे, इतने उत्कृष्ट थे, उच्च थे, कि उनके बारे में यह समाचार तीनों लोकों में फैल गया और सब दौड़ दौड़ कर गया। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर्भूरि तेजसः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, वहीं पर जो है इनके परम वैराग्य का वर्णन है। तत्र कीर्तयतः विप्रशे, विप्रों में ऋषि भगवान सुखदेव जी, सुखदेव जी इसी श्रीमद् भागवत पुराण का वहां प्रवचन कर रहे थे, परीक्षित जी को सुना रहे थे। और वे विप्रषि भगवान सुखदेव जी भूरि तेजसः, परम तेज संपन्न थे, साक्षात परमेश्वर का ही स्वरूप थे। तो श्रीधर स्वामी कहते, प्रायण मृत्यु पर्यंत अनाशकेन उपविष्टम यदि परम वैराग्योक्ति ही। माने मृत्यु 7 दिन तो जीवन रह गया था, तो मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत करने से करके किए हुए बैठे थे। इसका मतलब परम वैराग्य, एक क्षण जो है संसार की कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, परम वैराग्य। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत शास्त्र का वैराग्य पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हे विप्राह, शौनकादि ऋषियों के लिए सूत जी का संबोधन है। अब विप्रशे भगवान सुखदेव जी के लिए, विप्रशे सकाशात, विप्रो में ऋषि सुखदेव भगवान के प्रवचन करते हुए मैंने वहां श्रवण किया। तो अहम चाद्यगमम तत्रो निविष्टस्तदनुग्रहात्, क्योंकि इन्हीं से सूत जी से सुनना है ना, तो सूत जी को भी परंपरा से प्राप्त है कि नहीं? तो परंपरा से प्राप्त है। यद्यपि इन्होंने अध्ययन भी किया है, 6 ऋषियों से अध्ययन किया, स्वयं बताया आगे 12 स्कंध में इन्होंने अपने अध्ययन की बात बताई है।
किंतु श्रीमद् भागवत शास्त्र का तो साक्षात भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रवण किया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्। हे ऋषियों, है ना, भगवान की अनुकंपा से मैं भी वहां मौजूद था। मैंने अध्ययन किया, जैसे जैसे भगवान सुखदेव जी प्रवचन कर रहे थे मैं उसका अध्ययन कर रहा था। और निविष्टस्तद अनुग्रहात्, उन्हीं के अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से शास्त्र में प्रवेश होता है, उसमें प्रविष्ट हुआ, माने उसको धारण किया, ज्ञान प्राप्त किया। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। हे ऋषियों, उसी श्रीमद् भागवत पुराण को मैं आपको सुनाऊंगा। वह माने युष्मान, आप लोगों को, सभी ऋषियों को सुनाऊंगा। कहते हैं, ये कहते हैं कि दावा नहीं कर रहे हैं। यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने भगवान सुखदेव जी से पढ़ा, अध्ययन किया, सुना, और सुना तो सारा ही, लेकिन पकड़ में कितना आया, तो यथामति। वे तो समग्र अर्थ प्रवचन में कह रहे थे, लेकिन जितना पात्र होगा उतने तो ग्रहण कर पाएंगे हम। इसलिए हम सुनाएंगे आप लोगों को जैसा हमारा अध्ययन बन पाया है, और अध्ययन के अनुसार जैसा हमारी बुद्धि ग्रहण कर पाई है, समझ पाई है। ये विनम्रता, शालीनता, यथामति। यथामति कहते हैं अध्यगमम माने ज्ञातवानस्मि, तत्र कीर्तयतस्तत्र निविष्ट इति। वहां पर भगवान सुखदेव जी के द्वारा प्रवचन करते समय मैंने जाना, माने अध्ययन किया, सुना, श्रवण किया, और उसमें प्रविष्ट हुआ जितनी मेरी मति थी, शक्ति थी। निविष्टा हित च अन्वय भेदात तत्र पदावृत्तिरदोषः। कहते हैं पद की आवृत्ति होने से कोई दोष नहीं है। यहाँ एक पद दोहरा गया है, तत्र चाध्यगमम तत्र निविष्ट। निविष्ट हुआ तो अध्ययन हुआ, तो कोई दोष नहीं है। अलग अलग अन्वय करके, माने जैसा मैंने भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रवचन को सुना, और जैसा अपनी शक्ति बुद्धि के अनुसार उसमें मुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ, प्रवेश हुआ, ऐसा अन्वय। और कहते हैं यथाधीतम न तु स्वमति विलसितम, जैसा मैंने अध्ययन किया है वैसा ही सुनाऊंगा। स्वमति विलसितम नहीं, अपनी बुद्धि उसमें लगा करके और नया अर्थ कर देना, ये बहुत चल पड़ा है आजकल, ये मूर्खता है। यथामति, स्वमति विलसितम नहीं, बिल्कुल जो है सांगोपांग। तत्रापि यथामति स्वमत्यनुसारेण संक्षेपतः कथितम विस्तरतः श्रावयिष्यामि। माने अपनी मति का प्रयोग मेरा इतना ही रहेगा कि वह वस्तु जो वहाँ प्रवचन के प्रवाह में संक्षेप में कह दी गई है, तात्पर्य तो मैं समझ गया, किंतु उसको आप बताने के लिए थोड़ा विस्तार कर देना अनुचित नहीं। लेकिन उसमें अलग थलग कोई और इधर उधर की कल्पना जोड़ना गलत है। और कहते हैं वही हम आपको सुनाएंगे। और फिर एक प्रश्न देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण, अंतिम में दे रहे हैं।
प्रश्न एक किया था ऋषियों ने कि ये बताइए सूत जी, भगवान तो अपनी समग्र शक्तियों को लेकर के अपने धाम को चले गए। इन्हीं भगवान से 11वें स्कंद में उद्धव जी ने प्रार्थना किया है कि भगवान वर्णाश्रम धर्म का आप रहस्य बताइए। देखिए, वर्णाश्रम धर्म का रहस्य पूछ रहे हैं उद्धव जी। ज्ञान कांड है, ब्रह्म विद्या कांड। तो उनके मन में इसलिए यह प्रश्न आया लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण के लिए प्रश्न क्यों आया? इसलिए आया कि लोग वर्णाश्रम धर्म में चलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उसका फल है भगवत पद प्राप्ति, भगवान में प्रेम प्राप्त कर लेना। सो प्राप्त नहीं हो रहा किसी को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वे वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक जानते नहीं और पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फल नहीं हो रहा है। इसलिए आप बताइए, आप वर्णन करो, इसका कैसे आचरण किया जाए कि उस परम फल की प्राप्ति हो जाए। अब उद्धव जी ने सोचा कहीं भगवान कहें कि अरे ये प्रश्न किसी और से पूछ लेना। सामान्य प्रश्न है, बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करने वाले हैं, कोई और गूढ़ बात पूछो। तो देखिए सूत जी उद्धव जी कहते हैं कि भगवान मेरा अपना ऐसा मानना है कि धर्म का उपदेश करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, इस धर्म की रक्षा करने वाला आपके अलावा कोई नहीं। और कहते हैं कि मैं दावा कर रहा हूं कि पृथ्वी लोक में तो है ही नहीं, ब्रह्मलोक में भी कोई नहीं। इसलिए कृपा करके आप ही बताइए। तो कलयुग का प्रवेश तो हो ही रहा था, भगवान के जाने की देरी थी। वो तो भगवान स्वयं कह चुके हैं, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, लोगों की रुचि बिगड़ गई है, अब रहने लायक नहीं है यहाँ। तो उपदेश ही यहीं से आरंभ होता है, सब दिखाई देने लगा था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान तो अपना सारा ऐश्वर्य धर्म यश आदि लेकर के अपने धाम को चले गए, धर्म कहाँ गया? धर्म कम शरणम गतः, ये प्रश्न था। उसी का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। भगवान श्री कृष्ण, भगवान उन्हीं को कहते हैं ना जिनमें समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य समग्र, उसको लेकर के भगवान अपने धाम को चले गए। तब फिर यह धर्म, भागवत धर्म कहाँ रहा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई भगवान के धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम को चले जाने पर कलौ नष्ट दृशामेशो, कलयुग में मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो गई, सब अंधे हो गए। नष्ट दृशाम अंधा नाम। तब भगवान ने वहां पर उद्धव जी के साथ में भगवान की वार्ता के भी 2-3 वाक्य अन्य प्रसंग। तो भगवान ने जो है अपना तेज श्रीमद् भागवत में आहित कर दिया, क्योंकि उद्धव जी गिड़गिड़ाने लगे कि आप तो चले जा रहे हो और सब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
आपके जो प्रिय भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, वो किसका सहारा लेकर के जिएंगे, कैसे रहेंगे? बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप विचार करो। तो भगवान ने विचार किया, विचार करके भक्तों के अवलंबन के लिए भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में आहित कर दिया। अर्थात भगवान की जगह पर श्रीमद् भागवत वह सब पूरा करेगा। ये महत्व है श्रीमद् भागवत। इसलिए कहते हैं कि कलौ नष्ट दृशामेषु पुराणार्को धुनोदिता। हे ऋषियों, कलयुग में जिन मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो गए, अंधे हो गए हैं, उनको पुराण रूपी अर्क सूर्य उदित हो गया है। अब इसके प्रकाश में सब कुछ उनको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से भागवत धर्म या सामान्य धर्म श्रीमद् भागवत के माध्यम से स्थित रहा, स्थापित किया भगवान ने। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे तृतीयोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। इस तरह से 3 अध्याय के माध्यम से श्रीमद्भागवत की ओर दृष्टि बनी। अब आगे 4th अध्याय में तुर्ये भागवतारंभ कारणत्वेन वर्ण्यते व्यासस्या परितोषस्तु तपः प्रवचनादिभिः। अब इस 4th अध्याय में श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का कारण क्या था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। वेदों के प्राकट्य का भी कारण बताया जाता है। तो श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का कारण क्या है? एक, और व्यास भगवान ने इसको रचा है नारद जी की प्रेरणा से। तो व्यास जी का अपरितोष, असंतोष, यद्यपि तप, श्रवण, ज्ञान, नियम सब से परिपूर्ण थे, किंतु फिर भी असंतुष्ट थे। तो यह असंतोष उनका वर्णन किया जाएगा। व्यासवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशत्रुणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहव्रजः शौनको ब्रवीत्। भगवान व्यास श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे हैं। तो उपक्रम बता करके अब आगे की बात प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं। इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनि नाम दीर्घ शत्रुनाम। वे मुनि, शौनक आदि मुनि, दीर्घ शत्रुनाम, लंबे समय तक सत्र का जो आरंभ किए हुए बैठे थे 1000 वर्ष तक के लिए। तो उनके ही सभा में जो यह व्याख्यान कर रहे थे सूत जी, तो उन सूत जी की पहले बड़ी प्रशंसा की, संस्तुति की। शौनक आदि ऋषियों ने संस्तुति की, क्योंकि वे जो चाहते थे वैसा ही प्रसंग सूत जी महाराज ने चला दिया। इसलिए बड़े आनंदित हुए, उनकी स्तुति करने लगे। वृद्धा कुलपति सूतम बहव्रजः शौनको ब्रवीत्। अब 88,000 ऋषियों में किसी एक को बोलना है, तो जो वृद्ध हो अनुभव में, अवस्था में, और कुलपति हो, पूरे का जो है अध्यक्ष हो, तो ऐसे शौनक जी थे। और तीसरी बात यह है कि वह वृक्ष शाखा के ज्ञाता हो।
अथर्ववेद। ऐसे शौनक जी थे तो वे सूत जी से उनकी स्तुति करके कहने लगे, इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामीति ब्रुवाणम। क्योंकि सूत जी ने प्रसन्न होकर के कहा ना कि वही पुराण हम आपको सुनाएंगे, तो पुराण सुनाने के लिए तैयार हो गए। इससे बड़े प्रसन्न हुए मुनि। मुनि नाम बहुनाम मध्य एकेन वक्तव्ये। अब बहुत मुनियों में कोई एक ही बोले तो ठीक है, सब बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। तो यो वृद्धो वृद्धेषु बहुषु, यह जो वृद्ध हो, अब वृद्ध मान लो 100-200 हो तब, तो उनमें जो कुलपति हो, गण का मुख्य हो, कुल समुदाय का मुख्य हो, और तेषु बहुषु यो भव्रचः, और अगर उनमें भी बहुत हों, गण कई हों, तो जो बहव्रज शाखा वेद का अध्ययन करने वाला ऋग्वेदी, तेन वक्तव्यम, उसी को प्रश्न करना चाहिए। अत एवं भूतत्वात् शौनको ब्रवीत। ऐसे शौनक जी थे, वे बोले। शौनक उवाच, सूत सूत महाभाग बदनो वदतां वर, कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। देखिए, प्रसन्नता और संभ्रम में दुरुक्ति है। हे सूत जी, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप वदताम वर, भाषण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप हमको भागवत की पवित्र कथा सुनाइए। भागवतीम पुण्याम कथाम वद, सुनाइए। यदा भगवान शुकः, जिसको भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, वही भागवत की पुण्य कथा को आप हमको सुनाइए। यत वाम कथा माह, याम कथा माह, जिस कथा को आप सुनाने के लिए कह रहे हैं, जिसको भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था, उसको सुनाइए। अच्छा, आप सबसे पहले ऊपर की बातें समझना चाहते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। पहले जरा आप ये बताइए कि यह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा किस युग में प्रकट हुई, कहाँ पर प्रकट हुई, किस कारण से प्रकट हुई। 3 प्रश्न, युग, स्थान और हेतु। और चौथा, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कृष्णः भगवान व्यासः, भगवान व्यास को किसने प्रेरित किया, किससे प्रेरित होकर के व्यास मुनि ने यह परमहंसों की संहिता की रचना की। टीका, कस्मिन् वा स्थाने, किस युग में, किस स्थान में, केन हेतुना इति महाभारतादि धर्म शास्त्राणि कृतवतः, क्योंकि व्यास जी महाभारत आदि धर्मशास्त्र तो लिख चुके थे, पुनः एतत् संहिता करने किम कारणमित्यर्थः। महाभारत तो सबसे बड़ा था, सारा वेदार्थ था उसमें। इसके बाद फिर श्रीमद् भागवत पुराण संहिता लिखने का क्या कारण है, कोई कारण तो होगा। कुतैति सार्वभक्तिगस्तसी, कुतः माने किससे या कहाँ से, किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने श्रीमद् भागवती संहिता की रचना की। केन प्रवर्तिता इत्यर्थः, कृष्णो व्यासः।
दूसरी बात और पूछ, पहला प्रश्न तो ये, और कहते हैं कि यदुक्तम सतु सतु संश्रावयामास इति, उन्होंने भगवान सुखदेव जी को रचना करके पढ़ाया और सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया, ये भी तो आप कहते हैं, है ना। तो तच्छुकस्य व्याख्यानादिकम कथम घटितम, सुखदेव भगवान तो अंतर्मुख रहा करते थे, उन्होंने व्याख्यान कैसे किया, व्याख्यान का प्रसंग कैसे बना। इति प्रष्टुम तस्य असंगोदासीनतामाह, यह प्रश्न करने के लिए भगवान सुखदेव जी, जिनको व्यास भगवान ने भागवत पढ़ाई थी, वे तो एकदम उदासीन असंग रहते थे, यह बता रहे हैं। कैसे? दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात मजमप्यनग्नम देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, ऐसा हमने सुना है कि अच्छा है, ओह छूट गया। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः, उन भगवान व्यास के पुत्र तो महायोगी हैं, समद्रक, उनकी दृष्टि में सम रूप से ब्रह्म ही दिखाई देता है, निर्विकल्पक समाधि में स्थित रहते हैं। एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, एकांत में उनकी एकांतिक मति बनी रहती है अहर्निश, और वे गूढ़ छिपे हुए मूढ़ की तरह से दिखाई देते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं मूढ़ की तरह से। उन्होंने भला कैसे व्याख्यान कर दिया? तो इस पर कहते हैं कथम घटितम तस्य समुद्रक समम ब्रह्म पश्यति, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, समरूप ही ब्रह्म है। तो समदृक माने ब्रह्म दृक, अतो निर्विकल्प कहा, इसलिए उनकी बुद्धि में कोई विकल्प कभी स्फुरित नहीं होता, कि ब्रह्म तो एक रस है, विज्ञान घन है, वहां कोई विकल्प का नाम ही नहीं है। स्वार्थे कहा निर्विकल्प एवं निर्विकल्प कहा, और निरस्त भेद, भेद रहित है, उनकी दृष्टि में भेद कहीं कुछ रह ही नहीं गया। किंच एकस्मिन्नेव अंतः समाप्तिर्यस्यास् तथा भूता मतिर्यस्य, उनकी बुद्धि एक ही तत्व में पूर्ण हो चुकी थी, पूर्ण होकर के उसी में विलीन हो गई थी। परब्रह्म परमेश्वर में ही उनकी बुद्धि पूर्ण होकर के विलीन हो चुकी थी। व्याख्यान में तो तरह तरह की बातें बोलना पड़ता है, बहुत सारा सांसारिक ज्ञान चाहिए, तो ये कैसे हो गया? मत ऐसा यत उन्निद्रो माया शयनाद उद्बुद्ध, वे उन्निद्र थे। सारा संसार असल में अज्ञान की निद्रा में सो ही रहा है, सब सो रहे हैं, किंतु भगवान सुखदेव जी अज्ञान निद्रा, माया की निद्रा से जग गए थे। उद्बुद्ध, माया के शयनागार से उद्बुद्ध हो गए थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, संसार के प्राणियों के लिए
परमेश्वर जो है रात के समान है, कुछ नहीं पता किसी को, उसी में संयमी जाग जाते हैं। अतएव गूढ़ो अप्रकटः, इसलिए गूढ़ भाव से ही चलते फिरते रहते हैं। मूढ़ इव प्रतीयते, मूढ़ की तरह से मानो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे भगवान सुखदेव जी की स्थिति थी। तो उन्होंने भला परीक्षित को कैसे व्याख्यान किया भागवत का, और उनकी निर्विकल्प स्थिति का सटीक वर्णन कर रहे हैं ऋषि। कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी प्रकट होते ही, जन्म लेते ही, अवतरित होते ही चल पड़े संन्यास के लिए। उनको जाता हुआ देख करके भगवान व्यास मोह के कारण पीछे पीछे दौड़े, बुलाने लगे। भगवान सुखदेव जी और जन्म से ही 16 वर्ष के थे, कोई ऐसे शिशु नहीं, सांगोपांग, दंड कमंडलु सहित, और नग्न होकर के दिगंबर अवधूत की तरह से जंगल की ओर चले गए। मोह में आक्रांत होकर के भगवान व्यास उनके पीछे पीछे गए। व्यास जी यद्यपि वस्त्र पहने हुए, दृष्टानुयान्त ऋषिमात मजमप्यनग्नम, अनग्नम ऋषिम, ऋषि नग्न नहीं है, वो तो वस्त्र पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि पुत्र सुखदेव नग्न है, उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं। मार्ग में जो है किसी जलाशय में अप्सराएं स्नान कर रही थीं। देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम, तो व्यास भगवान को आता देख करके लज्जित हो गई, वस्त्र पहन लिया। उसके पहले सुखदेव भगवान उसी रास्ते से गए थे, उस समय वो लज्जित नहीं हुई, वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी ने देखा तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि अरे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तद्वीक्ष पृच्छत मुनौ जगदुस्तवास्ति, तो उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि ऋषिवर, आपकी बुद्धि में स्त्री पुरुष का भेद अभी बना हुआ है, संसार बना हुआ है। जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, संसार और संसार में स्त्री पुरुष का भेद आपकी बुद्धि में बना हुआ है, किंतु आपके पुत्र की बुद्धि में यह कुछ नहीं है। कहाँ संसार है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, मेरा शरीर क्या है, और का शरीर क्या, कुछ नहीं। ये जो है उत्तर दिया था। इतने निर्विकल्प थे। वही कह रहे हैं निर्विकल्प का त्वम प्रपंचेति दृष्टेति आत्मजम सुखम प्रव्रजंतम अनुगच्छन्तम ऋषिम। अपने पुत्र सुखदेव भगवान को संन्यास लेकर के जाते हुए बने हुए थे। दृष्ट्वा जले क्रीडन्त्यो देव्यः, उनको देख करके जल में क्रीड़ा करने वाली देवांगनाओं ने वस्त्र पहन लिया, अप्सराओं ने हो। अप्सरसो ह्रिया लज्जया परिदधुः, लज्जित हो गए ऋषि अधिक अवस्था के, वस्त्र पहन लिए दौड़ करके। वस्त्र परिधानम कृतवत्यः, और अनग्नमपि इत्यनेन अर्थात तत्सुतो नग्न इत्युक्तम, और अनग्न भी किनको कहा, व्यास को। इसका मतलब कि सुखदेव जी उनके पुत्र नग्न थे, वो तो वस्त्र रखे नहीं थे। उनको देख करके उन्होंने
वस्त्र नहीं पहने, उनको कोई लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। नग्नस्य पुरतो गच्छतः सुतस्य तु हुरिया न परिदधुः। नग्न 16 वर्ष का बालक जा रहा है, उसको देख करके लज्जा नहीं लगी, वस्त्र नहीं पहने, और मैं 100 वर्ष का हूँ, कपड़े पहने हुए हूँ, मुझको देख करके लज्जा लगी, कपड़े पहन लिए। तच्चित्रम वीक्ष, यह आश्चर्यजनक घटना देख करके व्यास जी ने पूछ दिया। तब उन अप्सराओं ने उत्तर दिया कि देखो, इयम स्त्री अयम पुमानित भेदा भेदस्तवास्ति। आपकी बुद्धि में ये भेद ज्ञान है। तवास्ति विविक्ता पूता दृष्टिर्यस्य, किंतु आपके पुत्र की दृष्टि बहुत पवित्र है, वहां किसी प्रकार का त्रिपुटी का बोध ही नहीं है, भेद का ज्ञान ही नहीं, ऐसे निर्विकल्प थे। तो कहते हैं कि एक बात तो ये, तो उनकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने में प्रवृत्ति कैसे हुई, एक बात तो ये। दूसरी बात और कहते हैं कि आखिर वे जब पागल की तरह से घूमते फिरते रहते होंगे तो उनको नगरवासियों ने पहचाना कैसे। कथम वा पांडवेयस्यो राजर्षेर मुनिना सह कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जटवद विचरण गजसा हुए। और पूर्ववासियों के द्वारा भगवान सुखदेव जी को लोगों ने पहचाना कैसे, जब कुरुजांगल वही हस्तिनापुर के क्षेत्र में विचर रहे होंगे, वहीं तो परीक्षित महाराज रहते थे। ये तो उन्मत्त मूक जडवद विचरण गजसा हुए, उन्मत्त की तरह से, गूंगे की तरह से, जड अनजान की तरह से, और गजसा हुए। गज नाम से जिस राजधानी का नाम हस्तिनापुर, गज माने हस्ती, हस्तिनापुर, हस्ती नाम के राजा ने बसाया था, इसलिए हस्तिनापुर नाम था। तो वहां ये चल भी रहे होंगे तो पागल की तरह, जड की तरह, गूंगे की तरह इनको कैसे वहां घूमते हुए पूर्ववासियों ने पहचान लिया। ठीक है। एवं भूतो असौ कथमालक्षितो ज्ञातः। ये भगवान सुखदेव जी जब ऐसे थे तो इनको नगरवासियों ने कैसे लक्षित किया, जाना। कुरवो जांगलाश्च, कुरुजांगलान देश का नाम है। कुरवो जांगलाश्च देश विशेषास्तान संप्राप्त, है ना। किसी मनुष्य जाति के नाम पर जब किसी देश का नाम होता तो नित्य बहुवचनांत प्रयोग होता है, इसलिए एक ही हस्तिनापुर होने पर भी बहुवचन का प्रयोग है, कुरुजांगलान देश विशेषान संप्राप्त। प्रथमम ततो गजसा हुए विचरण, और फिर हस्तिनापुर के शहर में चले गए होंगे। उनको क्या ठिकाना कि ये शहर है, यहां नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि यजे गजेन सहित आह्वयो यस्य, गज माने हाथी के साथ जिस नगर का नाम है हस्तिनापुर, है ना, यस्य तस्मिन हस्तिनापुरे, हाथी के नाम से जिस शहर का नाम है, राजधानी का नाम हस्तिनापुर का। हस्ती नाम राजा ते निर्मितत्वात्, हस्ती नाम के भरत वंश में राजा हुए हैं, उनके नाम से हस्तिनापुर की राजधानी बनी, महाभारत में वर्णन आया। और कहते हैं एवं भूतेन मुनिना सह,
यत्र संवादे एषा सात्वती भागवती श्रुति संहिता। कथं वा पांडवेयस्य राजर्षेण मुनिना सह संवादः संभूता तो यत्रैषा सात्वती श्रुति। माने लोगों ने पहचाना कैसे, और पहचानने के बाद महाराज तक बात कैसे आई, महाराज ने कैसे प्रश्न किया। पांडव वंशीय राजर्षि परीक्षित का मुनि के साथ में कैसे संवाद आरंभ हुआ। आखिर बातचीत चली होगी तभी तो आगे ये बात तय हुई होगी कि भागो सुन लो सब ठीक हो जाएगा। तो ये प्रसंग प्रकरण कैसे आ गया। संवाद संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति, क्योंकि उसी संवाद के चलने पर ही तो यह सात्वती माने भक्ति संहिता, सात्वता भक्ता और तेषाम यम सात्वती भक्ति संहिता। भागवती संहिता भक्ति संहिता एक ही मतलब है। हाँ, और श्रुति माने परंपरा से यह चली आ रही है, प्रगट हुई है ना। यत्र ऐसा सात्वती श्रुति ही समभूत। तात संबोधन सूत जी के लिए, हे सूत जी आप बताइए तो कि महाराज परीक्षित से मुनि सुखदेव भगवान का कैसे संवाद हुआ, जहां यह नित्य शाश्वत परंपरा वाली भागवती संहिता का प्राकट्य हुआ। एवं भूतेन मुनिना सह यत्र संवादे ऐसा सात्वती भागवती श्रुति संहिता। श्रुति माने संहिता। संहिता का मतलब यह है कि जो ज्यों का त्यों एक अक्षर इधर से उधर, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कभी न हो, वेद की तरह से। और कहते हैं, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का व्याख्यान तो बहुत समय चाहिए, कोई ये तो है नहीं कि घंटे आध घंटे में हो गया। कहते हैं कि सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम। भगवान सुखदेव जी तो सदगृहस्थियों के घरों में अधिक से अधिक गौ दोहन में जितना समय लगता है भिक्षा के लिए केवल उतने ही ठहरते थे। अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। वे भगवान सुखदेव जी महान भाग्यशाली है ना, सदगृहस्थियों के घरों में उतनी देर तक ही दर्शन देते थे, दिखाई देते थे। और दिखाई क्या देते थे, असल में तदाश्रमम तीर्थी कुर्वन। वे तो सदगृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए उनके गृहस्थियों के घरों को तीर्थ बनाने के लिए चले जाया करते थे। उन न जाए तो क्या था उनको। माने इसमें जो है अनुग्रह ही कारण है, ऐसा नहीं कि वो भूख के मारे चले जाते थे। तीर्थी कुर्वन् सदाश्रमम। तो इतना थोड़ा समय गृहस्थियों के सामने जो पड़ा करते थे, उनको भला इतना समय श्रीमद् भागवती संहिता का व्याख्यान करने का कहां से निकल आया। एतद् व्याख्यानम बहुकालावस्थानापेक्षम। यह व्याख्यान बहुत काल तक बैठ करके पूरा किया जा सकता है, 7 दिन तो हो कम से कम। तस्य त्वेकत्रावस्थानम दुर्लभम इत्याह। किंतु सुखदेव भगवान का तो एक जगह है, गोदोहन से अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं था। शायद गोदोहन मात्रम कालम प्रतीक्षते।
अवाभि तदभिक्षार्थम किंतु तेषाम आश्रमम गृहम तीर्थी कुर्वन्, सदगृहस्थियों के घरों को तीर्थ बनाते हुए ठहरते थे। तीर्थी कुर्वन् पवित्री कुर्वन् तस्मादेवं भूतो अत्र वक्ता इत्याश्चर्यम्। जिनके दरवाजे पर पहुंचने से घर पवित्र हो जाते थे, ऐसे परम आश्चर्य वक्ता इस भागवत संहिता के थे। तो ये सब संयोग कैसे बन गया? देखिए, वास्तव में ये सब प्रश्न बड़े सटीक किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान का जब संकल्प होता है तभी संयोग बन सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आगे आएगा। एक बात और कहते हैं कि आपने ये बताया है कि वे महाराज अनशन करके बैठ गए थे। इतना वैराग्य, मरणांत अनशन। कोई अनशन करता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मरणांत ऐसा अनशन करके बैठ गए थे। तो ऐसी क्या बात थी? ये परिस्थिति कैसे आई? सा सम्राट कश्यवाहे नहीं, अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्। हे सूत जी, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को भागवतों में उत्तम भागवत माना जाता है। लोग आज भी चर्चा करते हैं, कहते हैं तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहीनः। आप कृपा करके पहले हमको यह भी सुनाइए कि ऐसे महाभागवत महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, जो महान आश्चर्यकारी है, और उनके बड़े बड़े विचित्र विचित्र आश्चर्य प्रकट करने वाले कर्मों को बताइए। कर्म उन्होंने क्या किए, ये सब आएगा प्रथम स्कंद में। कर्माणि च गृणीहीनः, क्योंकि असल में पूरी तरह से जब हम बात को समझते हैं तब हमारे रोम रोम में जो है वह बात बैठ जाती है। हमारा हृदय फिर वैसा ही रंग जाता है। इसलिए इनको इसीलिए इसका परिशीलन करने के लिए कहा गया है। श्रीमद् भागवत परिशीलन, परतःशीलनम परिशीलनम। और जो पान कहा गया है, रस रूप पान, चुस्की ले ले करके एकदम जो है व्याप्त होता जाए। तो इसलिए सब चीजें ठीक से समझने की हैं। कहते हैं कि टीका, श्रोतुस्तु चरितम अतीवाश्चर्यम। ये तो वक्ता की बात बताए, आपसे हमने शंका किया, प्रश्न किया। श्रोता का चरित्र तो अत्यंत आश्चर्यमय है, इसलिए उसको भी आप जरूर वर्णन करो। अभिमन्यु सुतमिति पंचभी 5 श्लोकों से श्रोता महाराज परीक्षित की पृष्ठभूमि कैसे बनी। श्रीमद् भागवत के सर्वोत्कृष्ट श्रोता महाराज परीक्षित, इस प्रकार का सर्वोत्कृष्ट श्रोतृत्व तो आता कैसे है, कहां से आता है, उसका हमको चिंतन करना चाहिए। इसलिए 5 श्लोकों से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कौन सा है? पंचभी गृणी ही कथा है, कहिए। आप कहते हैं सा सम्राट कश्यवा हेतो पांडु नाम मान वर्धन। हे सूत जी, आप कृपा करके बताइए, वे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित किस कारण से
जो पांडव वंशीय राजाओं के मान को बढ़ाने वाले थे, उनके जन्म के समय में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया है ज्योतिषियों से, और प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, ये बताओ यह बालक पौत्र, हमारा पौत्र, यह हमारे पूर्वज वंश के पूर्वजों का कि मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा कि नहीं, कि अगड़म बगड़म हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, क्या चिंता थी उनकी, वंश में ऐसा पुत्र हो जो पितृ पितामह की परंपरा का पूरी तरह से पालन करने वाला, उसके यश को बढ़ाने वाला हो, कम करने वाला न हो। वही कह रहे हैं कि पांडु नाम मान वर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराश्रियम। वे महाराज अनशन करके गंगा के तट पर बैठ गए। अनादृत्य अधिराश्रियम, अधिराज माने अधिराजाओं की जो ऐश्वर्य लक्ष्मी संपत्ति राज्य कोष खजाना ऐश्वर्य, उसका अनादर करके, उपेक्षा करके, झिड़क करके, फेंक करके, अनशन करके गंगा के तट पर बैठ गए। क्या कारण था? सम्राट चक्रवर्ती टीका में वेद वितर्के कस्यवा हेतु कस्मात् कारणात् अधिराज श्रियम अधिराजाम श्रियम, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की शोभा, संपदम अनादृत्य, अनादर करके, तिनके की तरह से छोड़ करके, फेंक करके। और कहते हैं उनकी महिमा, नमंत यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथम शबीरः श्रियमंग दुष्टजाम युवैषदोत्सृष्टु बहुशहाशुभि। सूत जी जिन महाराज परीक्षित के पाद निकेतम, जहां पर महाराज राज सिंहासन पर अपने चरण स्थापित करते थे, पादपीठ चौकी, वहीं पर सारे संसार के शत्रु राजा उपहार सामग्री लाला करके धनानिहा आनीय, किस लिए? शिवाय अपने सुरक्षा और कल्याण के लिए आते थे, अर्पण करते थे, और अपने चरण मुकुट सहित चरणों, उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। कथम शबीरा श्रीमंग दुष्टजाम, ऐसे वे वीर महाराज परीक्षित, अंग संबोधन है सूत जी के लिए। दुष्टजाम श्रियम, श्री संपत्ति का त्यागना बड़ा दुस्तेज होता है। किसमें सामर्थ्य है कि त्याग दे, तुच्छ समझ ले, और वह भी युवा, वृद्धावस्था हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, बहुत देख लिया, युवा अवस्था में है ना, एषदोत्सृष्टु बहुशहाशुभिः, और आंसू माने प्राणों के सहित त्याग करके बैठ गए। क्या कारण था? टीका, यश पाद निकेतम चरणपीठम, जिन महाराज के चरणपीठ पर हर्षस्फुटम धनान्यानीय, अपने साथ भाव सारा धन आभूषण उपहार ला करके अर्पण करते चरणों में और नतमस्तक होते। नमंती अंग हे सूत, युवा तरुण एव, और उनकी अवस्था भी कुछ नहीं थी, 40-50 की रही हो, तरुण एव आयुषत आयुषत अत्रासम आत्मने पदम। आत्मने पद यहां नहीं होना चाहिए, आर्ष प्रयोग है। आयुषत है ना, आत्मने पद कर दिया, परसे पद जाइए, आर्ष प्रयोग है। आशुभि प्राणायुषः, प्राण और सब धन संपत्ति राज्य को त्यागने की इच्छा कर लिया। क्यों कर लिया? क्या बात थी?
एक बात और, कोई ये कहे कि अरे अगर वैराग्य हो जाए तो विरक्त हो जाने के बाद फिर धर्म में क्या रखा है राज्य खजाने में, तो इस पर कहते हैं कि नहीं, एक बात और है, वैराग्य हो जाने पर भी वह जो है महापुरुष हमेशा सुरक्षित करने योग्य है। कौन? जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण होता रहता है। तो उनको अपने लिए तो कोई भोग वासना की आकांक्षा भले न रही हो, लेकिन सारे संसार के कल्याण के लिए उनको प्राण बचाए रखना चाहिए था, वैराग्य होने पर भी। ये कह रहे हैं, कहते हैं कि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः। उत्तम श्लोक भगवत परायण जो मनुष्य होते हैं वे संसार के कल्याण के लिए और वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, वे जीवन बनाए रखते हैं अपने लिए नहीं, आत्मार्थम ना। ये तो बड़े परोपकारी थे, इसलिए इनको तो संसार के कल्याण के लिए शरीर को त्यागना नहीं चाहिए था। पराश्रयम, दूसरे के लिए शरीर ये रख रहे थे। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम, फिर भी उन्होंने क्यों वैराग्य को स्वीकार करके कलेवर माने देह का त्याग कर दिया। आप जरूर कोई इसमें रहस्य होगा, उस रहस्य को आप बताइए। तत्सर्वं न समाचक्षो पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नात मन्यत्र छांदसात्। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप यह सब जो हमने कई प्रश्नों की परंपरा लग गई ना, और पहला प्रश्न तो किस प्रेरणा से, किस स्थान पर, किस समय श्रीमद् भागवत का प्राकट्य रचना की भगवान व्यास ने, ये, और फिर वो उनके श्रवण कराने के प्रसंग को लेकर के कई प्रश्न बन गए। यह सब आप कृपा करके हमको बताइए। हाँ, यदि प्रश्न जो जो हमने पूछा है, क्योंकि ये सारी बातें हमको सुनने को मिल जाएंगी, तब हमको संतोष मिलेगा। यदि किंचन, और यदि कहो कि अरे तो बहुत पुरानी घटनाएं हो गई, अब कहाँ कितना याद है, कहते नहीं, मन्ये त्वां विषये वाचां स्नात मन्यत्र छांदसात्। हे सूत जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी मति वाणी के समस्त विषय में स्नान की हुई है, छांदसात्, छंद वेद को छोड़ करके, अत्रैवर्णिकत्वात्। समस्त वाणी से आप स्नान किए हुए हैं। यहां पर असल में तात्पर्य है कि जो वेदों का परिशीलन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, चिंतन करने वाले, उनको वे त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। उनको हर एक काल का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, भूतकाल का और भविष्य काल का भी। इसलिए आपके लिए इन सभी सूक्ष्मतम प्रश्नों का भी उत्तर देना कोई कठिन नहीं है। आप कहते हैं न त्वात्मार्थम एवं सत्यसौ राजा निर्विद्य विरज्यापि परेशामाश्रम कलेवरम कुतो हेतोर्मुमोच। ये महाराज जिनके जीवन रखने से सारे संसार का कल्याण था, उन्होंने अपने शरीर को जो दूसरे के उपयोग में आने वाला था, किस हेतु से त्याग दिया।
नहीं परोपजीवनम स्वयं त्यक्तुमुचितमित्यर्थः, है ना। जो शरीर दूसरे के उपयोग में आने वाला हो उसको स्वयं नहीं त्यागना चाहिए, उचित यही है। यत् किंचन पृष्ठोषि, इस प्रकार से हमने जो जो कुछ भी पूछा है तो तत्सर्वम नोष्मभ्यम समाचक्ष, वह सारी बात हमको आप वर्णन करो, कहो, बताओ, वर्णन करो। आप देखिए, एक साथ इन प्रश्नों के उत्तर में एक तो श्रीमद् भागवती संहिता की महिमा का ख्यापन होगा और दूसरा श्रोता और वक्ता इनके स्वरूप का जो है परिचय मिलेगा। इसलिए इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यद्यस्माद् वाचाम विषय गिराम गोचरे अर्थे, माने वाणी जहां तक जिसको समझती है वहां तक आप की गति है। गोचरे अर्थे स्नातम पारंगतम त्वाम मन्ने, स्नात माने नहाया हुआ, माने पारंगत। इसलिए जो व्रती होते हैं उनको शास्त्र के परिशीलन से तीनों काल का बोध हो जाता है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं, आपके लिए कोई जो है परोक्ष अर्थ नहीं है। छांदसा मंडत्र वैदिक व्यतिरेकेण, वैदिक छंद को छोड़ करके उदात्त छंदास्वरित आदि अत्रैवर्णिकत्वात्, इस तरह से प्रश्न किया। अब सूत जी क्रमशः सभी प्रश्नों का उत्तर देने चल रहा है। कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। देखो ऋषियों, युग पर्याय तृतीय, युग के पर्याय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तीसरा कौन हुआ? द्वापर। तृतीय युग पर्याय माने द्वापरे। समनुप्राप्ते, द्वापर के आ जाने पर, द्वापर के युग में भगवान पराशर योगी से वासवी कन्या सत्यवती से भगवान श्री हरि ही कला के रूप में अवतीर्ण हुई। वे ही भगवान व्यास हैं। भगवान व्यास का अवतार महाभारत वर्णन किया गया है। उपरिचर महाराज की कन्या थी यह सत्यवती, और मत्स्य के पेट से कहानी है इसकी प्रकट हुई, और एक जो नाव चलाने वाले ने पालन पोषण किया था, तो पराशर जी के द्वारा उन्हीं सत्यवती देवी से भगवान व्यास प्रकट हुए, कहानी आई। अब यहां पर देखिए, ऐसे जो प्रसंग होते हैं ना, यहाँ भगवदीय संकल्प, भगवान का संकल्प, इसके पहले जो है पुराणांतर में प्रसंग आया है कि ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड के पितामह हैं, देवता दानव मानव सबका ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने जब वेदों का ह्रास देखा तो बड़े चिंतित हुए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से, कि भगवान वेदों का ह्रास हो रहा है,
वेदों का ह्रास होने से धर्म का ह्रास हो जाएगा, संसार का बड़ा नुकसान होगा, नाश हो जाएगा। आप कृपा करके उपाय कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, चिंता न करो, व्यवस्था कर देंगे। तो भगवान ने ही संकल्प किया, क्योंकि वेदों का विभाजन, संक्षिप्तीकरण, शाखा विभाग ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े कर सकता है। इसलिए भगवान के संकल्प से ही पवित्र महायोगी पराशर जी के मन में क्षोभ पैदा हुआ और वो कन्या विशुद्ध, जिनकी शुद्ध उत्कृष्टता का कोई जो है ठिकाना नहीं है, ऐसे के द्वारा भगवान व्यास हुदूद पर जन्म लेते ही जो है चले गए जंगल। तो ऐसे इस प्रकार से भगवान श्री हरि ही कला के रूप में अवतरित हुए। वे अब तो प्रसंग बढ़ जाएगा, यहीं रहने दीजिए, आगे फिर जो है उनका जो चिंता की बात आएगी कि